नमस्कार, मेरा नाम अखिल राणा है और मैं राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में पढ़ता हूँ और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे ट्रेड का नाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। पिछले कुछ दिनों से ईवी अवेयरनेस कोर्स चल रहा था, तो जिसके दौरान मैंने नेहा मैम से बहुत कुछ सीखा और उसको मैं आपके समक्ष साझा भी करने जा रहा हूँ। पहले दिन हमने यह सीखा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, उसके बारे में मैंने सीखा और उसकी क्या हमारे सामने विशेषताएँ हैं और वो सिस्टम हमारे सामने क्यों महत्वपूर्ण है, हमने उसके बारे में पढ़ा। और इसके बारे में मुझे यह सीखने में मिला कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सिस्टम की डिमांड को अगर हम इंडिया में बढ़ाएँ, तो हमारे इंडिया से काफ़ी हद तक जो है वो पॉल्यूशन रेट कम हो जाएगा, अर्थात प्रदूषण कम हो जाएगा। अगर प्रदूषण कम होता है तो ये हमारे इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ही बड़ा अच्छा है। और दूसरे दिन हमने यह सीखा कि कैसे हम अपने व्हीकल्स की चार्जिंग करते हैं। तो चार्जिंग भी 2 टाइप्स की थी इसमें, नंबर 1 थी एसी और नंबर 2 थी डीसी चार्जिंग। अब इन दोनों चार्जिंग में ही स्लो और फास्ट की कंडीशन थी। तो पहली चार्जिंग जो थी एसी चार्जिंग, उसमें हमने देखा कि अगर 22 किलोवाट से ऊपर है तो वो फास्ट एसी चार्जिंग के रूप में हम उसको काउंट करेंगे और इससे बिलो है तो वो स्लो एसी चार्जिंग में आएगी। और डीसी में भी सेम था, बट इसमें क्राइटेरिया थोड़ा-सा अलग था। इसमें हमने 50 किलोवाट से अगर ऊपर है तो वो डीसी की फास्ट चार्जिंग आएगी और 50 किलोवाट से अगर लेस है तो वो डीसी की स्लो चार्जिंग कहलाएगी। और स्लो चार्जिंग एग्जांपल जैसे इंडिया के जो हमारे भारत के हैं, वो भारत डीसी 001 15 किलोवाट और भारत एसी 001 10 किलोवाट थे। और फास्ट चार्जिंग के अगर हम एग्जांपल देखें तो शेडिमो 50 किलोवाट और एसी पिन टाइप चार्जर जो था वो 22 किलोवाट का था। और इसमें मैंने यह भी सीखा कि कैसे अगर हमारा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, अगर वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस से मतलब कम है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है और हमारे लिए फास्ट चार्जिंग डेली इतनी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो हमारे व्हीकल को थोड़ा हार्म करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हमें फास्ट चार्जिंग जो है, जो कि हमें स्पेशल ओकेजन्स पर हम कर सकते हैं। और इसमें मैंने यह भी सीखा कि कैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल चार्जिंग के मोड हैं, उनमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो काम करती है, तो मोड 1 में हमने देखा कि इसमें कोई भी सिग्नल हमें नहीं आएगा, मतलब। और नंबर 2 जो था मोड, उसमें देखा कि हमें 25% तक एलईडी ब्लिंक्स और कंट्रोल कम्युनिकेशन मिलेगी। और नंबर 3 जो था, इसमें हमारा जो व्हीकल था, जो हमारा वाहन था, इलेक्ट्रिकल वाहन, उसमें पूरी तरह से मतलब कम्युनिकेशन थी। और नंबर 4 जो था, उसमें एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट किया जा रहा था, फिर ईवीएससी सिस्टम यूज़ किया जा रहा था। और इसके बाद मैंने देखा कि हर एक देश के अपने-अपने स्टैंडर्ड्स हैं एसी और डीसी चार्जिंग के और ईवी के। तो हमारे भारत के भी अलग-अलग स्टैंडर्ड हैं, जिसका मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया था, भारत डीसी 001 और भारत डी एसी 001। और ये हमारे अपने भारत के स्टैंडर्ड्स हैं और हर एक देश के अलग-अलग स्टैंडर्ड हैं। और अगर हम ईवी का यूज़ करते हैं तो हमें मुझे तो यही लगता है कि काफ़ी हद तक हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और ये जो हमारा कोयला, पेट्रोल, डीज़ल इत्यादि है, तो ये भी आने वाले समय में इनकी खपत जो है वो कम होने वाली है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने देश को भी सुरक्षित बनाएँ, अपने विश्व को भी सुरक्षित बनाएँ और सबको सुरक्षित बनाएँ। और हम अपनी गाइडलाइंस, अपने राज्य की गाइडलाइंस को अपने जो हमारे स्टेट की वेबसाइट्स हैं, ऑफ़िशियल वेबसाइट्स, उन पे जाके हम पढ़ सकते हैं इसके पूरी डिटेल में। और हमें किस तरह के इससे बेनिफिट्स हैं, किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है, इसके बारे में हम डिटेल में उस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्राइटेरिया सेट किए हैं, किस तरह से हम चार्जिंग स्टेशंस का यूज़ करते हैं, बैटरी स्वैपिंग किस तरह से हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इत्यादि। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुँच रहा है, तो इत्यादि मैंने यह सब सीखा। और अवश्य ही मैं अपने जूनियर्स को भी इस कोर्स के लिए रिकमेंड करूँगा कि वे भी इसको जॉइन करें और हमारे कॉलेज के लिए ये अपॉर्च्युनिटी हमेशा ही मिलती रहे। और इसका मेन एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं अपनी लाइफ़ में देखूँ तो एज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट रहा ये सेशन, क्योंकि इस सेशन में मुझे यह सीखने को मिला कि
ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की टेक्नोलॉजी है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और अगर हमें इसके बारे में नॉलेज होगा, तो ये हमारे लिए रोज़गार के नए-नए साधन जो है, वो उपलब्ध करवा रहा है। और अगर हम इसके ऊपर अच्छे से अगर हम 30 डेज़ का कोर्स करें, जो कि मैं अवश्य ही अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो नॉलेज है, उसमें भी काफ़ी वृद्धि होगी और हम जो है, वो अपने इंडिया के लिए एक अच्छे मैन पावर के रूप में और अपने इंडिया को डेवलप्ड स्टेज में जल्दी ही लाए आएँगे और हम सभी को नेहा मैम का थैंक्स करना चाहिए और ऐसे ही टीचर्स की हमें ज़रूरत है और इन जैसे टीचर्स की वजह से हर एक गरीब से गरीब बच्चा भी इतना अच्छा नॉलेज गेन कर पा रहा है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।